देखिए, चिराग पासवान का जो भाषण आज हुआ, मैं सुन रहा था, वो लगा कि चिराग पासवान जो है अब जो है बैकफुट पर आ गए हैं। मैंने कहे का मतलब कि तेजस्वी यादव भीड़ देख के लजा गिलहन, एकदम फ्लॉप। उपेंद्र कुशवाहा जो मैंने जिन मुद्दों को वो टेकअप करते रहे हैं, एकदम वही उन्होंने कहा, कहीं इधर उधर की बात नहीं, टू द पॉइंट। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज, पूरा न्यूज है, न्यूज ही न्यूज है। आज जो है रविवार है, इतवार है, संडे जकरा के अंग्रेजी में कहल जाला। और आज पूरा जो है बिहार में कई जगहों पर नेताओं का सम्मेलन, सभा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब कहा मत, एकदम यही जो है चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा गया जी में जबरदस्त बिजोड़ जो है सभा किए, भाषण दिए। राजगीर में चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, वो भाषण दिए, उनका कार्यक्रम था। नीतीश कुमार के गढ़ में, जिला में, इसके पहले ये अकेले रहन आरा में सभा उपेंद्र कुशवाहा किए थे मुजफ्फरपुर में, एक दिन। फिर आज एक दिन, इसके बाद तेजस्वी यादव आज दो कार्यक्रम में गए, दोनों जगह। एक वक्फ बोर्ड के खिलाफ में, वक्फ एक्ट नियम के खिलाफ में। गांधी मैदान में महाजुटान हुआ, बड़ी अच्छी सभा हुई, जिसमें तेजस्वी यादव गए, भाषण दिए। उन्होंने कहा कि देश किसी के बाप का नहीं है, क्योंकि वहाँ पूरा विपक्ष जो है उस बिल के खिलाफ है, उस एक्ट के खिलाफ है। दरौंदा में सिवान के प्रशांत किशोर थे, और वहाँ उन्होंने भी, जब पत्रकारों ने पूछा तो वह बिल जो है उसके सरकार का जो है उसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही खिलाफत कर चुके हैं। तेजस्वी यादव की दूसरी जो सभा हुई वो वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन बापू सभागार में समीर महासेठ ने कराया था, इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। यही राष्ट्रीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बाद नित्यानंद राय भी निषाद समाज का एक था समस्तीपुर में, वहां पर उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग जो है सब, जितने हम लोग हैं, इस सब कहीं जात पात में मत रह जा, सब एक हैं। या कुछ ऋषि के गोत्र हैं, ऋषि हैं जिन्हीं के हम सब संतान हैं। बड़ा बढ़िया बात कहलन बेचारे। और सही में 3 में हवा कि 13 में हवा ना, आदमी पूछलन गोत्र 3 गो रहन, पहले बात पे 13 गो मिलन, तो पूछलन आदमी कि 3 में हवा, 13 में हवा। खैर, तो थोड़ा हम विश्लेषण करते हैं आज की सभाओं का। देखिए, तेजस्वी यादव का जो वक्फ वाला जो हुआ गांधी मैदान में, अच्छी भीड़ थी। वहाँ पप्पू यादव भी खाना उना खिलाए उन लोगों को, तो पप्पू यादव जानते हैं, पानी खाना का व्यवस्था आपको जो है VIP पार्टी के तरफ से भी था, और राजद के भी लोग तो लगे ही हुए थे। बड़ी अच्छी सभा हुई, बड़ा बढ़िया भाषण भी हुआ तेजस्वी यादव का। और मुसलमानों ने
अकलियत के लोगों ने, चूँकि आप जानते हैं विरोध, तो काल्हे से आदमी हो जाए झूठे लगा रहन बहुत आता हन, हेने देखा आदमी, होने देखा आदमी, होने बड़ी आदमी थे। हाँ, लेकिन धूप रहे तो धूप में ना होकर पेड़वा में भाग जाता है। लेकिन जब तेजस्वी के भाषण होके आई रहा तो सारे लोग आकर के सुन लेंगे और मैं बताया कि क्या बोले हैं, आप सुन लीजिएगा, वीडियो में तो सुना ही देंगे। से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, चिराग पासवान का जो भाषण आज हुआ, मैं सुन रहा था, वो लगा कि चिराग पासवान जो है अब जो है बैकफुट पर आ गए हैं, एकदम डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। आपको याद होगा इनका भाषण जो आरा में दिया था उन्होंने, और आरा से पहले जो है एक अपने लोगों के बीच में जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विक्रमगंज गए थे, उसी के समय एक दो दिन मैंने वही घड़ी एक रिसोर्ट में दिया था उन्होंने। वो भाषण देखिए कितना बुझाए कि शरीर में स्पार्क बा, आग बा, एकदम बुरा बुझाए कि गर्मी से लथपथ, वो आपको याद होगा। और आरा में एकदम कि 243 पर लड़े के बाद हम मैंने जो भी है अपना कर दिए, एकदम ऑफेंसिव, नॉट ओनली द अगेंस्ट द अपोजिशन बट इवन एनडीए में। आप सुनिए उस भाषण को, आज टोन डाउन था, जरूर कुछ बात है, क्योंकि आज जो वो बोल रहे थे वो बिल्कुल जो है आरक्षण, किसी मैंने आरक्षण पर क्या बोलते हैं वो। इसके बाद जो वो है चिराग पासवान, कांग्रेस और लालू परिवार पर उन्होंने फोकस किया अपने भाषण को। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ना। और वो जो आरा में जवन जोश रहे इनका आदमियन में, वो जोश, दैट जोश वाज मिसिंग, जो स्पार्क जो होता है वो नहीं था। इसका मतलब है जब एग्रेसिव बहुत हो करके, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी ये चिराग पासवान जितना लड़ना चाहते हैं तो सवाल ही नहीं है मिलने का। और इनके जो आदमी हैं उनमें अभी आग है, वो चाहते हैं सुनना कि ऐसा बोलें कि वो कहीं न कहीं से नीतीश कुमार को चुभे। उनका डिजायर है ऐसा, लेकिन ये समझ गए हैं कि अब काम गड़बड़ा जाए यही से संभल जाए अब, ठीक ना। मैं बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार के लोगों के तरफ से ये आ रहा है कि रहियन चाहे ना रहियन कोनो असर नहीं पड़ता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा उपेंद्र कुशवाहा जो मतलब जिन मुद्दों को वो टेकअप करते रहे हैं, एकदम वही उन्होंने कहा, कहीं इधर उधर की बात नहीं, टू द पॉइंट। परिसीमन की बात कि कैसे परिसीमन जरूरी है, होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जजों की जो नियुक्ति है कॉलेजियम से, उसको उन्होंने टेकअप किया। हालांकि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया। तो अब देखिए है क्या कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि उपेंद्र कुशवाहा एक समझदार नेता हैं, प्रोफेसर हैं, अंट संट इधर उधर हई हव की बात नहीं करते हैं, जो है वो है।
एक शब्द भी उन्होंने, चूंकि जरूरत नहीं है, अब इमरजेंसी पर आप क्या इमरजेंसी बोले क्या नहीं जानती इमरजेंसी में क्या होता रहे बते के बाद। चिराग पासवान तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, 50 वर्ष हो गया, कहाँ रहन होगा रही ना, हम लोग तो 45-39 वर्ष के आसपास के होंगे ये। लेकिन पढ़े हैं, सुने हैं, अपने पिताजी से सुने होंगे, उनके पिताजी थे, तो इनके पिताजी तो जो इमरजेंसी लगाया था उसके सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं हैं नहीं रहे हैं, कांग्रेस में बजाते ये मंत्री रहे हैं। खैर उस बात को छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं कहा कि उपेंद्र कुशवाहा, आप दोनों भाषण दोनों लगा देंगे, आप सुन लीजिएगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम परिसीमन का विषय हमने उठाया है, इस पर बोलेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को यह सौभाग्य प्राप्त है, जिन मुद्दों को उठाने का काम हम लोग आज भी कर रहे हैं, पहले भी हमने किया है। कोई दूसरा राजनीतिक दल या किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई नेता इन मुद्दों को उठाने का काम आज भी नहीं कर रहा है, आज भी नहीं कर रहा है। इसलिए आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अहमियत को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है। अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपस्थिति बिहार की राजनीति में नहीं हुई होती, पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में आपके स्नेह प्यार की बदौलत हमारी उपस्थिति हुआ करती थी। अगर वह उपस्थिति नहीं होती तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कौन बोलता, परिसीमन पर कौन बोलता। सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी की ओर से अपने एजेंडा में इस विषय को हमने शामिल करने का काम किया है। यदा कदा दूसरे राजनीतिक दल के लोग अगर बोल भी देते हैं तो व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोलते हैं, कल होकर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के लोग कह देंगे यह तो उनकी व्यक्तिगत राय है। लेकिन हमारी पार्टी में यह व्यक्तिगत राय नहीं है, हमारी पार्टी का बाकायदा जो एजेंडा है उस एजेंडा में शामिल है यह विषय। लोकसभा चुनाव के दौरान निरंतरता में यह भ्रम फैलाया गया कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई, अगर एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार आ गई तो लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। निरंतरता में इस भ्रम को फैलाया जाने का कार्य किया गया। आज एक बार फिर पुनः संविधान को लेकर भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। पर ये बातें हम लोगों को जानना जरूरी है कि जो लोग आज संविधान की हत्या की बात करते हैं, सही मायनों में अगर देश में किसी एक कालखंड में अगर संविधान की हत्या की गई थी तो वो 1975 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस, उनके नेता और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा देवी जी के द्वारा की गई थी। वैश्य सम्मेलन जो था, महासम्मेलन, राष्ट्रीय वैश्य महासभा के महासेठ ने जो आयोजित किया था, वो एकदम लगभग फ्लॉप होता। मैंने कहे का मतलब कि तेजस्वी यादव भीड़ देख के लजा गिलहन, एकदम फ्लॉप, महासेठ फ्लॉप। तेजस्वी यादव अभी कार्यक्रम जहां कुछ भी हो रहा है तो टाइम से पहुंच रहे हैं, टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ भी वो टाइम पर चले गए बापू सभागार में, और बापू सभागार में पहले ही पहुँच गए तो देखा था 5000 के क्षमता वाला में समझ कि 1000 आदमी नहीं खन। तो कि नहीं आदमी आवत ना, हेने से आवत बार होने से बस रुकल बा, हेने से थोड़ा ठहर जाइए। तो मुझे लगता है कि वो 45-50 मिनट ठहरे वीआईपी लाउंज में, तो वो हॉल ना भरल। मैंने असल में है क्या कि राजद में भी ये वैसे खेमाबंदी बा, रणविजय साहू जो हैं वो इन लोगों से मजबूत पड़ते हैं, एमएलए भी हैं वो, तो वो इन लोगों से मजबूत पड़ रहे हैं। जान लीजिए वो जब सभा करते हैं तो एकदम बिहार वर्ष से आदमी, यानी कि वैश्य के इस्टेब्लिश नेता जो हैं
राजद में वही है। इसमें तो मैं देख रहा था कि जब फुटेज देखनी है पूरा तो कुछ नहीं है, जबकि कई दिन से पूरा समीर महासेठ के फेसबुक पर, ट्विटर पर, रितु जायसवाल के फेसबुक ट्विटर पर, लेकिन खुदा पहाड़ निकली चूहिया एकदम टाइम टाइम फिश। आप देख लीजिएगा फुटेज में भी, अगर हमारे यहाँ आया होगा तो दिखाए। हम तो देखनी है कहते, आप लोग भी देखे होंगे भाई, ऐसा थोड़े बाकी हम ये खेल देखिए, आप लोग भी तो देखते रहते हैं। प्रशांत किशोर का वो तो मैं बता भी रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे कि जहाँ भी अभी सभा हो रही है बहुत अच्छी सभा हो रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो प्रेस से बात किया वही सुनिए वक्फ वाला को लेकर के। कोई अपील नहीं करेंगे, उनका अपना प्रोग्राम है। मुसलमान संगठन कुछ ये बैठक कर रहे हैं, उनको मेरी शुभकामना। वक्त पे जो हम लोग का स्टांस है हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया है, इसमें नई बात कुछ करने की नहीं है। लेकिन जन सुराज में हम लोग किसी जाति धर्म के नाम पर कोई बैठक, कोई मीटिंग, कोई सभा नहीं करते हैं। वो जो लोग कर रहे हैं उनके साथ हमारी शुभकामना है, वो संघर्ष करना चाहते हैं संघर्ष करें। तो ठीक, तब आज खातिर इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।